नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम आपको आजकल 0 to 1 के चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। द 0 to 1 इज़ द बेस्ट बुक ऑफ बिज़नेस। आजकल की जो भी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ हैं ना, उसके बारे में जो भी सबसे अच्छी बुक हो सकती है वो 0 to 1 है। पीटर थिल ने लिखा है इसे और उसको हम पूरी बुक को कवर कर रहे हैं 0 to 1। ये 9th चैप्टर जो है इसका नाम है फाउंडेशन। नहीं सुना आपने? फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा फाउंडेशंस। इसका मतलब पता है फाउंडेशन क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है नींव। किसी भी चीज़ की नींव कैसे रखी जाती है, नींव बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर थिल ने इस चैप्टर में नींव के बारे में बेसिक चीज़ें बताई हैं, बहुत साफ़ हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। पीटर थिल ने इसमें अपना एक लॉ बना दिया है, थिल लॉ के नाम से। उनके हिसाब से जो भी कंपनीज़ की नींव ख़राब होती है वो कभी भी रिवाइव नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी शुरुआत से ही ख़राब है तो उसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, अगर आपने एक ख़राब कंपनी बना ली है, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लिया है और वो ग्रो नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि उसको सुधार लें, तो आप सुधार नहीं सकते। एक ही चारा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसको ख़त्म कर दीजिए, डिसमेंटल कर दीजिए और फिर से बनाइए। पीटर थिल का थिल लॉ सबसे शुरुआत में कहता है, अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है, शुरुआत गलत है, तो आपकी कंपनी कभी भी बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी। थिल तो अमेरिका से हैं। बताते हैं करीब 250-300 साल पहले अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एकदम अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। वहाँ पर सारे अलग अलग जो फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो अलग अलग फेडरेशंस हैं, चाहे छोटा फेडरेशन हो चाहे बड़ा, सबकी से बराबर थी। हमको लगेगा अजीब है ये, जब कोई बड़ा स्टेट है तो उसकी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सही नींव पड़ गया था उस समय। आज अगर अमेरिका सुपर पावर है तो कुछ न कुछ नींव में सही होगा। इसलिए नींव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे देश के लिए हो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। कितनी ढेर सारी कंपनीज़ के बारे में आपने सुना है कि पार्टनरशिप में हुई, आप दो लोगों को लगा कि यार हम सब साथ में बिज़नेस कर सकते हैं। कुछ मेरे पास आइडियाज़ हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है, हम दोनों मिल करके चलो बिज़नेस कर देते हैं। लेकिन इस तरह से पीटर थिल ने भी चालू किया था। उनके साथ भी एक फ्रेंड थे, उनका नाम था ल्यूक नोसेक। ल्यूक नोसेक के भी एक जान पहचान के थे जो MBA टाइप के आए थे। उनका MBA टाइप बोलते हैं उसको, पीटर थिल। नाम नहीं बता रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे हैं ताकि उनकी बदनामी ना हो। लेकिन उस बंदे के साथ बाद में उनकी पार्टनरशिप ख़राब हुई और वो कंपनी ख़त्म हो गई और लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ था पीटर थिल को। एक ग्रेट कंपनी के लिए आपका विज़न तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि सामने वाला बंदा आपके विज़न के साथ अलाइन होता है कि नहीं होता है। असल में पता है क्या होता है, हम लोग लालच में आ जाते हैं। अगर किसी के पास कोई टेक्निकल स्पेशलिटी है, जैसे मैं खुद, बहुत से लोगों ने लखीमपुर में मुझसे कहा है कि आप मेरे साथ मिल करके एक बिज़नेस चलाइए, मेडिकल बिज़नेस चलाइए, हॉस्पिटल खोलिए वगैरह वगैरह। लेकिन वो चाहते क्या है मुझसे? टेक्निकल स्किल। या अगर मैं किसी को बोलूं कि आप मेरे साथ जुड़िए, अगर हम लोगों का विज़न सेम नहीं है तो टेक्निकल स्किल बहुत दिन तक चलता नहीं है। इसको एग्जांपल देते हैं पीटर थिल शादी की तरह। जैसे एक बहुत सुंदर शादी के लिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का इतिहास जानना बहुत हेल्पफुल होता है। जितनी ज़्यादा हस्बैंड वाइफ दूसरे को जान सकते हैं, उतनी ही अच्छी खुश ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक वैसे ही एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पार्टनर्स हैं, जो टीम है, उनको, फाउंडिंग मेंबर्स को एक दूसरे के बारे में ठीक वैसे ही फील करना चाहिए, जानना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले आता है एक दूसरे को डीपली अच्छे से जानना। अगर ये नहीं है तो फाउंडेशन कमज़ोर है। इसके बाद पीटर थिल बात करते हैं किसी भी कंपनी को ओन कौन करता है, उसको चलाता कौन है और असल में उसका मालिक कौन है। तीनों किसी खास वर्ड से वो एक्सप्लेन करते हैं। ओनरशिप, पोसेशन एंड कंट्रोल। ये सुनने में लगेगा एक, लेकिन ये तीनों एकदम अलग अलग हैं। ओनरशिप क्या है? लीगल एंटिटी कौन है उसको। ओनरशिप प्रॉपर होता है कि पेपर्स में, लीगल पेपर्स में उसका मालिक कौन है। पोसेशन मतलब कौन लोग उसको चला रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो उसको चला रहे हैं। और साथ में कंट्रोल,
कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कौन उसके सीनियर मेंबर्स हैं। ये सब चीज़ें हम लोग नहीं सोचते बिकॉज हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हमारी कंपनीज बड़ी होंगी। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ पर बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, और इसके बहुत साफ़ सुथरे सिंपल आंसर्स दिए हैं पीटर थिल ने। एक एग्जांपल भी दिया है बड़ा अच्छा सा, डीएमवी का, डिस्ट्रिक्ट मोटर व्हीकल सर्विसेज, गवर्नमेंट की, जहाँ पर आपको लाइसेंस बनते हैं ना, आपके गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए तो उसका ओनरशिप किसका है? आपका है भाई, हमारा है, बिकॉज गवर्नमेंट हमारी है, सरकार हमारी है, तो ओनर तो हमारा हम हुए। और अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत आसान होना चाहिए, गए फॉर्म भरा, बताया, फ़ोटो दिया, लाइसेंस हमारे हाथ में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उसका पोजीशन किसके पास है? उन ऑफिसर्स के पास जो लोग उसको चला रहे हैं उस समय। वो आपको लाइन में 4 घंटे खड़ा कर सकते हैं। देखा नहीं आपने कभी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, देखिए काम ही नहीं मिलता आगे। और लास्टली वो लोग भी जो पोजीशन में हैं वो लोग भी मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इसीलिए काम वहाँ होता नहीं है। लेकिन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है अगर ये चीज़ें क्लियर हों। तो एक ख़ास चीज़ है जो ओनर्स को, लीगल ओनर्स को, पोजीशन जिनके पास है उनको, और जो एक्चुअल कंट्रोल में है जिसकी कंपनी, उनको, इन सबको एक तरीके से एक अलाइनमेंट में कैसे करेंगे, सब के सब मिल करके एक साथ काम करें। ये प्राइवेट कंपनीज़ में कैसे करते हैं? स्टॉक्स के ज़रिए, शेयर्स के ज़रिए। आपने सुना होगा ना, गूगल कंपनी है, फेसबुक है, अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर देती है। छोटी कंपनीज़ कभी करती नहीं है, इसलिए हम लोगों को कभी फील नहीं होता कि हमारी कंपनी है, हमको इसके लिए काम करना है, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन बड़ी कंपनीज़, चाहे सीईओ हो, चाहे वर्कर्स हों, जो फुल टाइम काम करते हैं, उनको शेयर्स के ज़रिए, स्टॉक्स के ज़रिए उनको ये फ़ील कराती है कि ये आपकी कंपनी है। इसलिए अगर शेयर्स के बारे में हम पहले से नहीं सोचेंगे तो हम कंपनीज़ को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो जो लोग पैसे लगाते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो चलाता है वो सीईओ होता है, और एम्प्लॉयज़ होते हैं। आपको डिस्कस करना पड़ेगा सीए के साथ, किसी बड़े सीए से मिल करके डिस्कस करना पड़ेगा कि स्टॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बांटे जाते हैं, किसको कितना देना है, किसको नहीं देना है। ये सब चीज़ें हमको डिस्कस करनी पड़ेगी। अभी हमारी छोटी लेवल है, लेकिन जैसे मैंने कहा था बार बार, 0 to 1 में अगर आप इसको पढ़ते हैं और आप अपनी कंपनी बड़ी बनाना नहीं चाहते, नहीं चालू करना चाहते, तो किसी बड़ी कंपनी में काम भी करना चाहते हैं, तो भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज बड़ी कंपनीज़ का ये कल्चर है। तो कैसे करें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? जितने कम उतना बेटर। कहने को तो लोग 10-10, 15-15, 20-20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं, लेकिन पीटर थिल के हिसाब से सबसे सही साइज़ मैक्सिमम 5, मिनिमम 3। ये इतने लोग हैं कि इनको आप आराम से, एक विजनरी, अगर आपकी कंपनी है तो आप अपने आइडियाज़ को 3 से 5 लोगों को शेयर करके उनको एक तरीके से एक तरफ धारे में ला सकते हैं। ज़्यादा लोग होंगे, कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा और आपकी कंपनी स्ट्रगल करती रहेगी। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि मैं पार्ट टाइम आपके साथ जुड़ जाऊंगा, मैं अभी कहीं और जॉब कर रहा हूँ, या किसी और कंपनी का सीईओ हूँ, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ, मैं आपके लिए भी काम कर लूँगा। पीटर थिल का इसके बारे में एकदम साफ साफ कहना है, आइदर यू आर इन द बस और आउट द बस। या तो आप हमारे साथ फुल टाइम जॉब करेंगे या तो नहीं, बीच का कुछ नहीं। दिस इज़ वेरी क्लियर। इससे मैंने काफ़ी सफ़र किया है, बहुत से लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ जो लोग कहते हैं मैं आपके साथ पार्ट टाइम में हूँ, लेकिन हमारी गाड़ी कहीं आगे बढ़ ही नहीं रही है। अब इसको पढ़ के मुझे क्लियर हो गया बॉस कि बाय बाय करना है, या तो पूरी तरह से हमारे साथ आ जाओ या तो बाय बाय कर दो। बिज़नेस में कहा जाता है कैश इज़ द किंग, कि पैसा ही राजा है। लेकिन अगर आप अपनी स्टार्टअप बना रहे हैं तो पीटर थिल का कहना है कैश इज़ नॉट द किंग। इसके पीछे कुछ वजह है। वो कहते हैं जो लोग भी कंपनीज़ में जुड़ते हैं शुरुआत में, अगर वो मोटी मोटी सैलरीज़ लेने के चक्कर में पड़ गए तो कंपनी ख़त्म। चाहे मार्क ज़करबर्ग हो, चाहे कोई और सीईओ हो, सब ने यही दिखाया है शुरुआत में कि जितनी कम से कम सैलरी सीईओ लेके चलेगा, उसके पीछे पीछे लोग, स्टॉक ले लीजिए, आप शेयर ले लीजिए, आपको पता होगा कि कंपनी कल को बड़ी होगी तो हमको मिलेगा। लेकिन जो आदमी शुरू में ही पैसा लेने के चक्कर में पड़ गया, इसका मतलब वो कंपनी को अपना नहीं मानता। इसलिए जब भी आप टीम सेलेक्ट करें तो जो बंदा खुद सीईओ है उसको कम सैलरी ले और वो दिखाए लोगों को कि मैं कम सैलरी ले रहा हूँ। बॉक्स नाम की अब तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, ऑनलाइन कंपनी है बॉक्स, उसके जो सीईओ हैं
एरॉन लेवी, उन्होंने जब तक उनकी कंपनी एक बहुत बड़े साइज़ पे नहीं पहुंच गई, एक फ्लैट में, बहुत छोटे से फ्लैट में रहते रहे और बहुत ही कम सैलरी ली। इससे फ़ायदा भी होता है, बाकी जो लोग देख करके आते हैं उनको लगता है कि जब हमारा CEO कम सैलरी ले रहे हैं तो हम भी, एक कल्चर डेवलप होता है कि कैश नहीं लेना है, स्टॉक लेना है और पूरा मन लगा करके कंपनी को आगे बढ़ाना है। बेसिकली इसके बाद फिर वो इस चैप्टर का एंड करते हैं, बट 2-3-4 पेजेस का चैप्टर है ये, इसलिए वीडियो भी आज का बहुत छोटा बन रहा है। पीटर थिल ने बार बार ये जिक्र किया है कि किसको कितना शेयर मिले कंपनी का, किसको कितना स्टॉक मिले, ये चीज़ पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में जिन्होंने कंपनी ज्वाइन की हो उनको काफ़ी ज़्यादा शेयर मिल गया, लेकिन उनको इस चीज़ के लिए शेयर मिला है क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है, एकदम शुरू के टाइम में जुड़े हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग बाद में जुड़े हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं तो उनको कम शेयर मिला है। बट जो लोग भी अगर आप चाहते हैं कि कंपनी एक परिवार की तरह चले तो उसको आप कैश से नहीं कर सकते, किसी को भी आप सैलरी दे करके एक परिवार नहीं बना सकते, लेकिन स्टॉक्स कर सकता है। जब एक आदमी स्टॉक लेता है तो वो ये कहता है कि इस कंपनी का इतना हिस्सा मेरा है, उसका मन, उसकी एनर्जी, सब कुछ उसमें लगता है। तो जब आप फाउंडेशन बना रहे हैं, ये मिशन की तरह है, जैसे देश को आज़ाद करने का मिशन था, ऐसे ही आप दुनिया में कोई एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो वो शुरू के लोग या पूरी कंपनी, दे कैन बी अलाइंड एंड दे शुड बी अलाइंड। अलाइंड मतलब एक धारे में चलने के लिए, नहीं तो गवर्नमेंट की तरह हो जाएगा। फाउंडेशन, नींव का हर पत्थर एक जुट करके एक पत्थर की तरह काम करना चाहिए। सिंपल चैप्टर था, फाउंडेशन। समरी ये है कि बहुत ध्यान से पार्टनर्स, एम्प्लॉइज़, इनको बहुत ही ध्यान से, एलॉन मस्क जो हमारे स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO हैं, वो बोलते हैं मैं तो ध्यान देता हूँ कि कौन कौन बंदा मेरे साथ काम करेगा, अगर मैं उससे कुछ सीख नहीं रहा हूँ तो फिर मैं उसको रखता नहीं हूँ अपने पास। खाली पैसे के लिए कोई ज्वाइन नहीं करे, उसकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो तो अलग है, लेकिन उसको कंपनी का विजन के साथ इस तरह से जुड़ा होना चाहिए जैसे वो इसी की कंपनी है, और स्टॉक्स के ज़रिए किया जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप के आसपास अगर कोई CEO हो तो उससे, नहीं हो तो खोजिए, उसके साथ बैठिए, डिस्कस करिए कि स्टॉक्स कैसे बनाए जाते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्ट चीज़ है जो कभी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, मुझे लगता है बहुत अर्ली एज में सिखाया जाना चाहिए। एक बार ये समझ जाएंगे तो आप अपना खुद का अलग परिवार बनाएंगे। योर कंपनी विल बी अ फैमिली एंड नॉट जस्ट अ कंपनी। थैंक यू। अच्छा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। और जो फ्रेंड्स डोनेट करना चाहें तो हम वेरी ग्लैडली विल एक्सेप्ट द डोनेशन टू कीप दीज वीडियोज़ फ्री। थैंक यू सो मच।